प्रियाजू ने कहा, बहुत जल्दी श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ है श्री तुलसी महारानी जी। प्रियाजू का वो बताया हुआ उपाय, श्री वृंदा सखी, ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, ये वृंदावन की पूरी व्यवस्था को देखती हैं। प्यारे जू के नित्य केली की व्यवस्था करती हैं और इनकी कृपा के बिना कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। ये हमारी प्यारी जू की प्रिय सखी वृंदा सखी श्री तुलसी महारानी जी। चंद्रानना सखी ने कहा कि परम सौभाग्यदम राधे महापुण्यम वरप्रदम श्री कृष्ण स्यापि लब्ध्यर्थम, तो उनका तुलसी सेवनम मतम, मेरे मत में यदि तुलसी जी की सेवा की जाए, तुलसी जी का यदि स्पर्श हो जाता है, तुलसी जी का नाम कीर्तन किया जाता है, तुलसी जी को प्रणाम किया जाता है, तुलसी जी का वृक्ष लगाया जाता है, तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है और तुलसी दल से नित्य भगवत सेवा की जाए, तो बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन जो तुलसी जी की भक्ति करता है, तुलसी का पौधा रोप करके तुलसी जी का सिंचन करना, तुलसी जी को तिलक लगाना, तुलसी जी को माला पहनाना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी को प्रणाम करना, वो कोटि सहस्त्र युगों तक ऐसा महान सुकृत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य समीप रहता है जो तुलसी जी की सेवा करता है। जब तक मनुष्य की लगाई हुई तुलसी की शाखा प्रशाखा बीज पुष्प सुंदर दल से तुलसी जी सुशोभित होती है, तब तक हजारों कल्पों में श्री हरिधाम में रहते हुए उसका कभी पुण्य नष्ट नहीं होता। जैसे एक दिन तो 1000 कल्प, 2 दिन 2000 कल्प वो भगवान के नित्य धाम में महान सुकृत के बल से भगवत धाम में रहेगा, जो तुलसी जी का पक्का मान लीजिए। जब स्वयं में से तो तुलसी जी रोपण करके तुलसी जी का एक वन लगाया था। क्या है, जो तुलसी जी को जल अर्पित करके तुलसी जी की सेवा करता है, हरि चिंतन करता, कभी कोई पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। 100 भार सोना, 400 भार चांदी, का जो दान करने का फल होता है, वो एक तुलसी दल उतार, जो अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी दल, वो हरि के चरणों में अर्पित करो। ये 100 भार सोना और चांदी बराबरी नहीं हो सकती। इसमें 2-4 नर्मदेश्वर और शालिग्राम ऐसे, और फिर घर का हर व्यक्ति जल चढ़ाना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, कितनी पवित्र पद्धतियां हमारी थी। जब रसोई बने पहली गाय के लिए, फिर कुछ पक्षियों के लिए, फिर कोई संत महात्मा, कोई भिक्षु, ऐसा कितना पवित्र व्यवहार। अभी यहाँ जैसे हमने देखा है, ये रसोई बन रही ना, तो धुआं नहीं खत्म होने पाता, वो ही सब अपवित्र किए हुए हैं, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। तुलसी जी, ये भागवती को वस्तुएं, हमें लगता है बालकनी तो होती ही, बढ़िया बालकनी में एक ऐसा उठाने धरने वाला स्टैंड लोहे का रखो कि तुलसी जी को विराजमान कर दो। जिसके घर में तुलसी जी विराजमान होती, उसके घर में यमराज कभी नहीं जाते। जो तुलसी जी का सेवन करता है, उसकी सारी कामनाएं तुलसी जी पूर्ण कर देती है। तुलसी जी को लगाना, तुलसी जी का पालन करना, तुलसी जी को सिंचन करना, तुलसी जी का दर्शन करना, तुलसी जी का स्पर्श करना, मनुष्य के द्वारा जो मन वाणी और शरीर से पाप हो गए, सबको तुलसी महारानी क्षमा कर देती है, दग्ध कर देती है। स्वरूप की अनुभूति करने के लिए भी कहा है कि तुलसी जी का महान महात्म्य है। अगर तुलसी जी का सेवन करे तो भगवान श्री हरि की महिमा को जान जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। शरीर वर्दी है, हमारी पोशाक है, हम सब एक हैं, आत्मस्वरूप हैं, कुछ अलग नहीं है।
शरीर केवल पांच भौतिक है तो सबका पांच भौतिक है। कौन सी भी हमें उपलब्धि चाहिए? हे गोपनंदिनी, तुलसी जी का सेवन करने से श्री कृष्ण वश में हो जाते हैं। जो तुलसी की माला से नाम जप करता है, काउंटर वाली बात तो स्मृति के लिए भाई है, हम निषेध नहीं करते, नहीं बहुतों के भजन बंद हो जाएंगे, पर हम इतनी महिमा जरूर बता देते हैं कि तुलसी माला से जो नाम जप किया जाता है उससे आध्यात्मिक सिद्धि बहुत जल्दी होती है। गुरुदेव भगवान कहते जो अंगुलियों से रगड़ होती है मन का से, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति तुलसी माला से। प्लास्टिक पर भाई करो, निषेध नहीं कह रहे, बंद हो जाएगा वो भी राधा राधा कहना, वो हमें बंद नहीं करना। हम कह रहे तुम जैसे बने वैसे करो, लेकिन माला का बहुत बड़ा प्रभाव है। तुलसी परम पवित्र, भगवान श्री हरि की प्रिया, और उनके काष्ठ को जब हम ऐसे ऐसे नाम के साथ, तो विशेष ऊर्जा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हमें जागृत होती है। हो सके जिनको ऐसा बन सके तो छोटी एक वो आती है सुमिरनी, उसको रख लो, अपनी जेब में रख लो, उससे करो। और नहीं है तो भैया तुम इसी से करो। सुंदर बिछौना बिछा करके और उसमें बैठ कर पत्तल और रज के सकोरा कुल्हड़ ऐसे भोजन पाया, कितना पवित्रता। जो हमारी पूर्व पवित्रता थी, धोती कुर्ता चोटी, पवित्रता। मान लो अगर बाहर जा रहे तो पैजामा कुर्ता, ऐसे बहुत पवित्र पोशाकें थी, पवित्र आचरण थे, पवित्र खान पान था। घर में जाओ तो एक पवित्रता, एक किसी भी घर में ऐसा नहीं था कि देव मूर्ति न विराजमान हो, किसी भी घर में ऐसा नहीं था तुलसी जी विराजमान न हो, एक दो गाय जरूर होती थी, पवित्रता। अब तो बड़ा विचित्र, ये भारतीय गौएं जो श्वेत रंग की, जो अरुण रंग की, जो सींग वाली है, वो उनका आप दुग्ध देखिए, दूह कर रख दीजिए, स्वर्णिम कांति छाई मिलेगी। ये हमारी भारतीय पद्धति, ये हविष्यान्न, इससे देवताओं का, भगवान का, सबका अभिषेक पूजन होता है। शुद्ध गाय जो हमारी भारतीय है, तीला है उसके जैसे निकला हुआ, वो भगवान ने सेवा की है। हमारे गोविंद भगवान का नाम ही गोविंद, गौओं के इंद्र। भगवान सुबह से निकल जाते थे, शाम तक गौओं को चराते थे। बड़ा तो किशोरी जी ने श्री तुलसी जी के पूजन की बात, भगवान गोपियों से वादा किए थे कि अब तुम्हें अगली पूर्णिमा को रास, अब रास बिना रासेश्वरी के नहीं हो सकता। लिखा हो चाहे ना लिखा हो, कोई भी विद्वान, कोई भी प्रवक्ता इस बात को बतावे, कहते हैं भागवत में राधा नाम नहीं लिखा। प्रेम सरोवर में प्रियालाल मिलते थे नंदगांव वर्षा में। आज लालू ने एक नई लीला रची, गोप देवी लीला है। श्री लालजू महाराज प्रियाजू को रास के लिए उन्होंने सोचा एक बार छलिया रूप रख करके महल में प्रवेश करते हैं, देखते हैं लाडली जू पहचानती है कि नहीं, वो कितना प्यार लाडली जू करती है। महाराज तो जो रूप धारण करें तो सभी सुंदर हैं, तो सुंदरता के समुद्र हैं। जब नकबेसर धारण करते ना, अंजन और घूंघट नीलांबर का, महाराज हृदय चूर चूर हो जाए, ऐसे सुंदर है। गोरी किशोरी भी चकोरी है जिनकी, नीलांबर धारण करके, और जिस समय लाली लगा के महाराज अपने राधा पी जी को कभी कभी जब आते हैं तो देखो ऐसा लगता है यार बलिहार है महाराज, जो रूप धारण करते सीधे हृदय पर प्रहार करते हो। प्रभु ने गोप देवी का रूप धारण किया, गोपांगना का। श्री चरणों में नूपुरों की झनकार, कटी में करधनी जिसमें क्षुद्र घंटिका लगी हुई हैं। अद्भुतम गोपिका रूपम चलत झंकार नूपुरम किंकिणी घंटिका शब्द मंगुलीयक भूषितम। बड़ी दिव्य अंगूठियां धारण किए हुए अंगुलियों पे, कमर में करधनी जो रुंझुन रुंझुन,
श्री चरणों में नूपुर और शीश फूल, केशपास, बेणी रचना, नासिका में मोती की बुलाक, बेसर और अलकावली, घुंघराली अलकावली, श्याम वर्ण के केश, ऐसा रूप धारण किया जो देखे मुग्ध हो जाए श्याम सुंदर को। वृषभानु भवन की तरफ चले। खाई और परकोटों से युक्त वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित, प्रत्येक द्वार पर काजल के समान वर्ण वाले गजराज झूम रहे। राजभवन की बड़ी मनोहरता है। उस मंडप प्रांगण में वायु के समान वेग वाले घोड़ों से अंगरक्षक महल की रक्षा करने वाले चारों तरफ दौड़ रहे वृषभानु भवन में। और बड़ी ही सुंदर सुंदर गौएं, धर्म धुरंधर बलवान सांड रमा रहे। बहुत से गोपाल बंशी वेद धारण किए हुए उनको संभाल रहे हैं। बरोबर सब कोटि कोटि सूर्य के समान कांति वाली सुंदर सुंदर मणियां खंभों में जटित हैं, जिससे प्रकाश फैल रहा है। रत्न मंडित आंगन, बहुत से रत्न स्वरूप भूमि पे जटित हैं और वहां वीणा, ताल, मृदंग आदि बाजे बजाती हुई बहुत सी मनोहर सखियां फूल छड़ी लिए हुए दरवाजे पर खड़ी हैं। संगीत बज रहा है। उस अंतापुर में दिव्य विशाल उपवन की छटा छटक रही। भीतर ही अनार, कंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहरा रहे। केतकी, मालती, माधवी लताएं, बड़ी से सहस्त्र सहस्त्र सैयाएं जगह जगह। कभी लाडली जो इधर से निकले किसी में भी विराजमान हो जाएं। मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए हुए करोड़ों बलवान महल के आसपास श्री लाडली जू के और श्री स्वामिनी जू की परिचर्या में सब सुसज्जित सखियां आग महारानी जू चलेगी। राजभवन में ऐसा मालती मकरंदों के फव्वारे, मालती मकरंदों के, मालती के सुंदर मकरंद के पराग के सुगंध से युक्त ऐसे फव्वारे चल रहे हैं। ऐसे आंगन, करोड़ों चंद्रमाओं की कांतिमती कोमलांगी सहचरियां, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति। धीरे धीरे वहां सब निरीक्षण परीक्षण। श्री वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी की सेवा में सहस्त्रों ऐसी सुंदरियां, जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी हो जाती है, तो जब लाडली जो पधारती है तो ऐसे सबकी कांति फीकी हो जाती। संभाल के कर कमल पकड़ करके पराग मार्ग से सिंहासन पर बिठाया। फिर लाडली जी की जैसी सेवा होती, कोई चवर, कोई पंखा, कोई व्यजन, कोई पान बीड़ी। अब ये गोप सुंदरी थोड़ा घूंघट करके सकुचाती हुई कोई टोक न दे वृषभानु भवन में पहुंची। एक सखी ने देखा फूल छड़ी से, रे कौन हो आप? मैं गोप सुंदरी हूं, गोप देवी। क्या कार्य है? आपकी महारानी से मिलना है, मुझे शिकायत करना है। क्या शिकायत करनी? शिकायत करना है तो बाबा से करो जाकर। वो बात बाबा से नहीं कह सकती जो बात हमारे साथ हुई है। वो बात केवल लाडली जी से कह सकती और वही हमारा निर्णय कर सकती। हाँ, तो मुझे विशेष सुख मिलता है जैसे मेरे प्रीतम के सुख। मेरे प्रीतम की स्मृति आपके दर्शन से आ रही है। त्वत्समानम दिव्य रूपम दृश्यते नहीं भूतले, यन्न त्वं वर्तसे शुभ्रू पत्तनम धन्यमेव तत्। सुंदरी तुम्हारा स्वागत है। भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप नहीं हो सकता। शुभ्रू, तुम जैसी सुंदरी कहां निवास करती है? धन्य है वो नगर जहां तुम निवास करती हो। प्रिया जी इतना क्यों? क्योंकि श्याम वर्ण में अंगूठी पहने हुए, श्याम वर्ण की कांति अंगों से, तो प्रिया जी को अपने लाल जी की याद आ रही, प्रीतम की याद आ रही, प्रभु की याद आ रही। तुम
अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ, मेरे योग्य जो कार्य होगा मैं अवश्य करूंगी। तुम्हारी चाल ढाल बहुत सुंदर लगती है। प्रियाजू ने आते देखा था ना, तुम्हारी चाल ढाल बहुत सुंदर लगती है। हे वृषभानुनंदिनी शुभ्रे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नहीं बोलो ना, क्या बात है। पूछा मेरा नगर कौन सा है, तो सुन लो, मैं गोकुल में जो नंदगांव, ये जो नंदगांव में एक श्याम सुंदर है, आपने सुना होगा। श्री जी सावधान हुई, रोज हमको परेशान करते, रोज परेशान। मैं नहीं चाहती, मैं तो उनको देखना भी नहीं चाहती, बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन वो रोज हमारी तरफ देखते हैं, बोलते हैं और हमको तंग करते हैं। अब तुम ही बताओ, किसी भले घर की, लालजू के भले घर की किसी को ऐसे, अब ये बात तो बाबा से नहीं कह सकती ना। श्री जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप जैसा कह रहे हो वैसा नहीं है। मैं दुखिनी हूं, और लालजू महाराज जो है ना, वो दुख को प्रकट करने लगे। देखो गोप देवी, तुम खिन्न ना हो, मैं तुम्हें ठेस नहीं पहचान रही हूं। कल्याणी, तुम फिर से अपनी बात बताओ। हमें लगता है कि तुम्हें और जगह दुख पहुंचा होगा, नंद नंदन से नहीं। तुम अपने दुख का कारण बताओ। एक बात सच्ची समझ लो, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भक्त, इन दो के सिवा अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया है, लज्जा की तो तिलांजलि ही दे दी। मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हाथ मरोड़ने लगा और कहने लगा, सुंदरी, मैं इस कर लेने वाला हूं इस बीथी का, गली का। मैंने कहा, अरे गोरस लंपट, मैं कदापि कर नहीं दूंगी। बस इतना कहना था कि उसने सिर पर से जबरदस्ती दही का माट उतार डाला, फोड़ डाला, और मेरा पुराने जमाने का वो माट था, और दही पी लिया। फिर जो बात हम आपको बताएं, उसने मेरी ऊपर से चुनरिया खींच ली। अब मैं लाज की मारी कुछ कही नहीं। वो तुमसे दिल की बात बताने आई हूं कि वो कैसे है, उसे बताओ ना। कहती हूं ग्वाले हैं। अरे ब्रह्मादि जिनकी चरण रज की वंदना करते वो ग्वाले हैं। उन्होंने गौओं का आदर किया, गौओं का पालन किया। गोरज की कितनी महिमा है तुम क्या जानते हैं। गोरज का स्पर्श होते ही वो परम पवित्र हो जाता है, जिसके माथे पे गोरज लगती है। गौओं का उत्तम नाम जो जप करता है वो गोलोक बिहारी को प्राप्त होता है। दिन रात गौओं का सुंदर मुख दर्शन, उनकी सेवा, ये भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। मेरी समझ में तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं। तुमने गोप जाति कह करके अवहेलना करना चाहा। तुम कहती हो काला श्याम सुंदर, श्री कृष्ण की श्याम प्रभा विलासी सुंदर कला का दर्शन करके भगवान नीलकंठ, शंकर जी, सनक सनंदन सनातन, अरे जटाजूट हलाहल विष भस्म कपाल, लोगों के सुजन समुदाय के चूड़ामणि हैं। वे अपने भक्त के पीछे चलते हैं, अपने रोम रोम को, लोगों को पावन करते हैं। वो परमात्मा है। तू कैसे बोल गई? गोप देवी बोली, श्री राधे, मैं दुख तो नहीं पहचाना चाहती। वैसे तो तुम्हारी बुद्धि तो बृहस्पति का भी उपहास कर रही, इतनी प्रवीण है। वाणी, कला कौशल बोलने का। श्री राधे, हमें लगता है तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम है क्या? क्योंकि तुम बात सुनते ही ऐसी
तुम्हें बहुत विश्वास है श्री कृष्ण पे, तुम्हें प्रेम है श्री कृष्ण से? श्री जी ने कहा मुझे प्रेम है श्री कृष्ण से और मुझे विश्वास है श्री कृष्ण पे।